नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप आज पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आड़ी या तिरछी लोच। मांग की आड़ी या तिरछी लोच क्या होती है और इसके क्या फार्मूले हैं, इसके बारे में आज को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने बराबर जानकारी देने के लिए अपने दोस्तों के पास इसको साझा कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, जो मांग की आड़ी या तिरछी लोच ये होती है, हमें ये बताती है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा दूसरी वस्तु की मांग पर क्या असर पड़ता है, उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है, ये बताती है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। बेसिकली इसमें मैं दो वस्तुओं की बात करूंगा। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसा होता है? एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट वस्तुएं होती हैं इनको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं इनको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। अब थोड़ा सा मैं इनकी परिभाषा बता देता हूं, उसके बाद फार्मूले पर चलते हैं। दोस्तों, जो प्रतिस्थापी वस्तुएं होती हैं ऐसी वस्तुएं कहती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। इसको मैं कई बार आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, फिर वही एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, हो सकता है आप भूल गए हों। जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है इसको कहते किसे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, मतलब एक अगर वस्तु नहीं है हमारे पास तो दूसरा यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि चाय और कॉफ़ी, चाय हमारे पास नहीं तो हम कॉफ़ी यूज करेंगे। हो सकता है कि हमारी जो चाय है, हमारी जो टी है, उसके प्राइस में वृद्धि हो जाए, लेकिन हमारी कॉफ़ी को जो कीमत है वो सेम ही रहे, तो हम क्या करेंगे, चाय की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होने से यानी वृद्धि हो जाने से चाय की कीमत बढ़ गई, उसकी वजह से कॉफ़ी की कीमत सेम रहने से हम कॉफ़ी की डिमांड को ज़्यादा कर देंगे। तो मतलब चाय के जगह पर किसने सब्स्टिट्यूट कर लिया? कॉफ़ी ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, कॉफ़ी चाय की जगह पर ले ली। और वैसे ही हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो संयुक्त रूप से की जाती है, यानी दोनों वस्तुएं की जो डिमांड है वो एक बार में की जाती है। इसको आप यूं समझिए कि जैसे आप कार है, आप कार के साथ पेट्रोल लेंगे, फ्यूल लेंगे, है ना। अगर आप ऐसे तो है नहीं कि आप कार ले लें फ्यूल ना लें, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें लेंगे, यानी कार के साथ आपको फ्यूल भी चाहिए। अगर हो सकता है कि कार की जो प्राइस है वो बढ़ जाए, अगर कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप फ्यूल की डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उसमें कीमत में और उनकी मांग में कैसा संबंध होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापी वस्तुओं के संदर्भ में जो रिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशन, धनात्मक, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम बात करेंगे कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके जो फार्मूले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, ईसी का मतलब, सी से मतलब रहता है यहाँ पे क्रॉस से, तो इसका फार्मूला जो निकल के आएगा वो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। फिर से समझिए, यहाँ पर जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन है अपॉन में चेंज इन प्राइस, मतलब कीमत में परिवर्तन होगा। किस कीमत में? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो आपका रिलेटेड गुड्स है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसको यहाँ पर नोट किया जाएगा, और जितनी उसकी मांग में परिवर्तन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे नोट किया जाएगा। तो इस प्रकार मांग की आड़ी या तिरछी लोच यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आई होप ये वीडियो बहुत ही छोटा था, आपको समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि इसमें क्या रखेंगे, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे रखेंगे, और उनकी जो चेंज इन इनकम, जो चेंज इन प्राइस है, सॉरी इनकम नहीं प्राइस है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो आपकी क्या निकल आएगी, मांग की आड़ी या तिरछी लोच निकल के आएगी।